ये बॉलीवुड की दुनिया ना एक छलावे की तरह है। जब काम होता है और पहचान मिलती है, तब तो कोई अनजान लोग भी आकर ऐसे मिलेंगे जैसे कि आपके अपने हैं। लेकिन जब आपके पास काम नहीं है, आप बहुत टाइम से स्क्रीन पर नजर नहीं आए हैं, तो वो लोग भी आपको भूल जाते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। और ऐसा ही हुआ है हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर सतीश कौल के साथ। सतीश कौल का कहना है कि दुनिया भले ही उन्हें भूल जाए, लेकिन अब उन्हें दुनिया की ज़रूरत है, इंसानियत के नाते, और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। सतीश कौल को हम बी आर चोपड़ा की महाभारत में देवराज इंद्र का किरदार करते हुए देख चुके हैं। इसके अलावा वो कर्मा फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। आंटी नंबर 1, प्यार तो होना ही था, इन सभी फिल्मों में वो किरदार निभा चुके हैं। लेकिन आज वही सतीश जो देवराज इंद्र बनकर लोगों की मदद किया करते थे, वो खुद आज मदद मांग रहे हैं। क्या हुआ है सतीश को और क्यों वो इस हालत में है, चलिए जानते हैं कब, क्यों और कैसे में। सतीश हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही पुराने एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्मों से की थी और वहां पर काफी सक्सेसफुल भी हुए। इनफैक्ट पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार सतीश को कहा जाता है। लेकिन एक टाइम पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में वहां के एक एक्टर वीरेंद्र के डेथ के बाद पंजाब इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ गया था और यही वो टाइम था जब उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। बॉलीवुड में भी तकरीबन सतीश को ज़्यादातर फिल्मों में रोल्स मिलते थे। इनफैक्ट अगर बात करें उनके करियर की शुरुआत जो कि उन्होंने 70s से की थी और 98 तक जब तक वो एक्टिव थे, तब तक वो 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। इसमें रीजनल के साथ साथ बॉलीवुड फिल्में भी शामिल है और इसमें से वन ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर था इनका देवराज इंद्र का बी आर चोपड़ा की महाभारत में। वेल, ये है सतीश की उपलब्धियां। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो सतीश पाई पाई के मोहताज है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के पैसे नहीं हैं और ना ही अपने घर का किराया देने के पैसे हैं। सतीश की ये कंडीशन कैसे हुई, चलिए आपको बताते हैं। सतीश एज एन एक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे और तब उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया। उसी दौरान उन्होंने अपना एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया लुधियाना में ही, जिसमें उन्होंने 22 लाख रुपए अपनी सेविंग में से लगा दिए थे। लेकिन वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला नहीं और सतीश के सभी पैसे डूब गए। पैसे कमाने के लिए उन्होंने डेली सोप्स और छोटे मोटे किरदार करना फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन इसी दौरान वो फिसल गए और उनके बैक में बहुत गहरी चोट आ गई। ये चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी करवाने को कहा और तब उनके पास सर्जरी के भी पैसे नहीं थे। सतीश की एक फ्रेंड है प्रीति सप्रू, जो खुद एक एक्ट्रेस है, वो यहाँ मुंबई में रहती है और तब सतीश की फ्रेंड प्रीति सप्रू ने ही पैसों का इंतजाम करके उन्हें पंजाब पैसे भेजे थे ताकि वो अपनी सर्जरी करवा सके। सर्जरी के बाद सतीश की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। यही कारण था कि तब उन्हें ओल्ड एज होम में रखवाया गया। वहां पर एक नर्स है सत्या, जिसने सतीश की काफी देखभाल की। ओल्ड एज होम में कुछ साल बिताने के बाद सतीश ने ओल्ड एज होम छोड़ दिया और उसके बाद वो अलग से रहने लगे सत्या के साथ ही। सत्या सतीश के साथ ही रहती थी और वो उनकी देखभाल भी करती थी। लेकिन अब जब लॉकडाउन हो गया है और वो बीमार चल रहे हैं, ऐसे में पैसों की इनकम ज़रा भी नहीं है और अब सतीश ने लोगों से गुहार की है कि लोगों ने उन्हें प्यार तो बहुत दिया है, लेकिन अब वो इंसानियत के नाते मदद मांग रहे हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। सतीश का कहना है कि वो ना अपना ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल के बिल्स और दवाइयों के बिल्स देने के पैसे भी नहीं हैं। साथ ही जिस कमरे में वो किराए पे रहते हैं उसका 7,500 रुपये किराया है मंथली, जो भी वो पे नहीं कर पा रहे हैं। सतीश 73 इयर्स के हैं और हाल ही में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों ने ऑडियंस के रूप में उन्हें बहुत प्यार दिया है, लेकिन अब उन्हें लोगों से मदद चाहिए इंसानियत के तौर पर। प्रीति जो कि सतीश की फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट को भी काफ़ी लेटर्स लिखे गए ताकि सतीश को मदद की जाए और कहा जाता है कि वहां से सतीश को मदद मिली भी। इसके साथ ही मुंबई में जो प्रोड्यूसर्स का एसोसिएशन है उनको भी सतीश ने एक लेटर लिखा है और कोशिश जारी है फंड्स इकट्ठा करने की ताकि सतीश, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतने साल बिताए हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, कर्मा और राम लखन जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, उन्हें ये इंडस्ट्री
फंड्स के तौर पर एक छोटी सी मदद कर पाए। तो सतीश जैसे कई एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो एक टाइम पर तो बुलंदियों पर थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है तो इसके साथ ही बहुत कुछ छीन भी लेती है। यही कारण है कि यहाँ के जिन एक्टर्स को हम फिल्मों में दमदार रोल करते हुए देखते हैं, उन्हें हम असल जिंदगी में कई बार दम तोड़ते हुए देखते हैं। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।